हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? तो देखिए कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। तो मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल समीकरण यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल किसी में भी हो सकता है, विद डिग्री 2, मतलब कि जो सिंगल वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार की इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है अपन को कि एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह दो क्या दे रखे हैं अपन को? ये दो जो दे रखे हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और अगर अपन बात करें तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और जैसे एक और देखते हैं कि जैसे ये इक्वल्स टू 0 किया तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखते हैं तो देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसी रूप की होगी। तो और यहाँ पर a जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c आर एनी नंबर, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यह वाली टर्म अपने पास गायब हो जाएगी, मतलब कि ओनली bx प्लस c हो जाएगा, तो जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर केवल 1 रह जाएगी, उस वजह से a यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि a, b और c जो होंगे वह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। कोई भी नंबर्स का मतलब है कि यह रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जैसे कि ये इक्वेशन हो गई अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अपन एक बात बोलते हैं कि इसके लिए नोट क्या है? नोट ये बोलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स, इसका मतलब कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वह 2 रूट्स रखती है अपने पास। अब वो 2 रूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं उस पर अपन बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि जैसे जब इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, अगर इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? रियल हैं, तो क्या क्या कंडीशंस अपने पास बनेगी रूट्स के लिए? कि देखिए अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो या तो दोनों रूट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे। अगर कोई भी एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो किस में होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर के रूप में होता है। इसका मतलब है कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा यह अगर कोई रूट हुआ तो इसका ही दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। यह क्योंकि आपस में कॉन्जुगेट है, तो अगर एक रूट ये हुआ तो दूसरा रूट ये होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
तो केस सेकंड में क्या है कि केस सेकंड, तो केस सेकंड ये बोलता है कि इफ कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स, कि अगर जो कोफिशिएंट्स अपन लेते हैं, कोफिशिएंट्स का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी और सी है उनकी वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं। तो कोफिशिएंट्स की अगर वैल्यू कॉम्प्लेक्स में है तो इनके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके रूट्स पर बात करते हैं कि देखिए, या तो कि भाई देखते हैं कि या तो जो होगा कि दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर रियल, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स क्या हो जाए, रियल हो जाए, और या फिर वन रूट रियल एंड अदर वन इज कॉम्प्लेक्स, और तीसरा केस ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, इनके रूट्स पर अपन बात कर रहे हैं कि इसके रूट्स जो होंगे या तो दोनों रियल भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रूट रियल हो गया और एक रूट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो जाए कि इसके दोनों रूट्स क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। देखिए, इनके एग्जांपल्स पर बातें हैं अपन कि इसका एग्जांपल देखते हैं कि जब दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर या आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स होते हैं अपने पास x इक्वल्स टू 2, 1। ओके, तो देखिए, यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों जो हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं, आइटा, माइनस 3 आइटा और 2 आइटा है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन फिर भी इसके दोनों रूट्स क्या आ जाते हैं अपने पास, रियल आ जाते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अगर कि इसका एक रूट तो क्या हो जाए, रियल हो जाए, और दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए। इसके लिए एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे देखिए कि अगर मैं क्या करता हूं कि x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को मिलती है, मतलब इन दोनों कोष्टक को जब अपन खोलते हैं और उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अपन को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, यानी उसके क्या क्या हल होंगे, एक तो होगा आयोटा और एक होगा -1, तो ये उसके रूट्स हो जाएंगे। जबकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इस मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट अपने पास बनेंगे वो क्या क्या हो जाएंगे कि भाई वो कॉम्प्लेक्स में से होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि इफ बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म, इसके कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स होने का मतलब आइटा होगा ही सही, इसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये नहीं है कि प्योरली कॉम्प्लेक्स है, या फिर प्योरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक सेट होता है, इसलिए ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके रूट्स अपने पास क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आइटा आ जाता है और एक माइनस आइटा पता चल जाता है। देखिए, जैसे जैसे अपन देखा, अब देखिए ये पिछले वाले अपने जो केस था उसके लिए भी एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोफिशिएंट्स आर रियल, तो इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो किसमें होंगे, पेयर्स के रूप में होंगे। आयोटा आया तो माइनस आयोटा आया है सेकंड रूट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना जो टारगेट है वो क्या है कि फाइंडिंग द रूट्स, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अपन को रूट्स पता करना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं।
तो इसके मूल ज्ञात करने के अपन कुछ तरीकों पर बात करते हैं, जिनमें पहला तरीका यानी पहला मेथड अपने पास आता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो पता करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कहते किसको हैं। तो इस मेथड में होता क्या है कि जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अपनी कोई भी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दी गई है। तो अपन को क्या करना रहता है, इसको फैक्टर्स में तोड़ना रहता है, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना रहता है। कि आप क्या करो, इसको इस रूप में ले आओ, इन लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दो, तो उससे होगा क्या, उससे अपने पास जो रूट्स अपन को पता चलेंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन अपना टारगेट है क्या, अपन को करना ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अपनी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको अपन को लीनियर फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। फिर अपन क्या करेंगे कि ये जो अल्फा और ये जो बीटा होता है वही क्या हो जाते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि देखिए कि वही एग्जांपल ले लेते हैं जो इतनी देर से लिख रहे हैं अपन, 3x² प्लस 2 मतलब कि x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें अपन थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये बोलती है, या फिर मेथड ही बोल सकते हैं, इसमें ये बोलते हैं कि सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करो, कि x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जो कि है यहाँ पर 1। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2। तो 2 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 2 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, एक में क्या करता हूँ कि इसके टुकड़े लेता हूं मैं, कि 2 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने पर 3 आया, मतलब कि मैं 1 और 2 ले सकता हूं। पहला टुकड़ा 1 और दूसरा टुकड़ा 2 हो गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि x² माइनस बड़ा वाला टुकड़ा माइनस छोटा वाला टुकड़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आया तो बचा क्या, x माइनस 2। इनमें से -1 कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 2, और यहाँ से बचा क्या, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया उसी फॉर्म का हो गया, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। मतलब कि अपन ने क्या किया कि इस x² माइनस 3x प्लस 2 को अपन ने क्या किया, लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दिया। तो यहाँ से अपने सॉल्यूशंस क्या क्या मिल गए अपन को मिल गया, एक तो 2 और एक 1। तो ये क्या हो गए, ये हो गए रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो आगे बात करते हैं अपन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन जल्दी से, फटाफट से। जैसे कि मैं करता हूं कि x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया अपना। तो अब देखते हैं कि पहले इसको इससे गुणा किया, 4 1 जा 4, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 4 1 जा 4। तो 4 के से टुकड़े की जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, 4 और 1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है अपन को। तो देखिए, तो x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या अपने पास कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। जैसा कि अपन चाह रहे थे, इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ करके इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, इसके मूल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके मूल क्या क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे 1 और 4। ठीक है,
तो अब पढ़ते हैं अपन इसका सेकेंड मेथड कौन सा है। आगे बात करते हैं। तो आगे आता है अपने पास इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड होता क्या है, इसका सेकेंड मेथड है अपने पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब कि द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अपन को यह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो इसके रूट्स ज्ञात करने के लिए जो श्रीधर आचार्य, मतलब इस फॉर्मूले का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य सूत्र। तो क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला होता है किसी भी द्विघात समीकरण का रूट अपन को डायरेक्ट निकाल करके दे देता है। देखिए, जैसे कि x इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला होता क्या है वो देख रहे हैं अपन। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए इसकी मदद से अपन रूट्स के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट रूट देख सकते हैं। तो अपन इसके एग्जांपल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b ये वाला है, a ये वाला है और c ये वाला है। ठीक है, तो इसके रूट्स पर बात करते हैं अपन कि निकालते कैसे हैं। एग्जांपल्स पर बात करेंगे। देखिए एग्जांपल, जैसे कि देखिए ये वाला एग्जांपल अपन ने अभी लिया था। ठीक है, तो इस एग्जांपल का रूट्स क्या क्या आए थे अपने पास, 1 और 4 आया था। तो अब इसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब कि श्रीधराचार्य मेथड से भी देखते हैं कि यह सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a इक्वल्स टू तो है अपने पास 1, b इक्वल्स टू अपने पास है -5 और c इक्वल्स टू है 4। ठीक है, तो एक काम करते हैं। तो ये आ गया अपने पास कि a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 4। तो देखिए, अब पुट करते हैं अपन इनकी वैल्यूज। तो देखिए, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -5। तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25। तो 25 माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू b4 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू मिल जाता है अपन को 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 चौक 16, मतलब कि 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9 आ गया अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हो गया इसका 3 अपॉन 2। तो यहाँ से अपने पास जब अपन प्लस साइन लेते हैं तो आता है 8/2 मतलब कि 4, और जब माइनस साइन लेते हैं अपन तब क्या आता है 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए, रूट्स दोनों मेथड से सेम रूट्स आए अपने पास, तो अपन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब वो देखते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में वो डायरेक्ट सिंपल पढ़ रहा है तो उसको लगा सकते हैं, बाकी ये वाला मेथड तो सभी के लिए है इससे।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अपन इसके बाकी चीज़ें लेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।